नमस्कार, एन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी अच्छी खबर नेपाल के लिए निकलकर सामने आई है। खबर है रशिया और नेपाल को लेकर। तो चलिए बढ़ते विस्तार से इस खबर की ओर। धीरे धीरे नेपाल की ओर अब दुनिया के सभी देशों का ध्यान जाने लगा है। साथ ही साथ नेपाल के फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और उसी का नतीजा है कि अब रशिया ने एक इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें रशिया नेपाल में रेल सर्विसेज को एक्सपैंड करने पर इंटरेस्ट जाहिर किया है। नेपाल में रूसी राजदूत एलेक्सी नोविकोव ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं नेपाल की रेलवे सर्विसेज को एक्सपैंड करने में। इसी बीच राजदूत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के मंत्री ने रेलवे कंपनी की तरफ से एक आशय पत्र भी प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि नेपाल और रशिया के संबंध काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। साथ ही साथ नेपाल की सरकार ने काठमांडू में मेट्रो रेल के लिए तैयार डीपीआर को साझा करने के लिए तैयार थी। यानी कि अब रशिया का ध्यान भी नेपाल के इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ चुका है, जिसके बाद नेपाल के पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रशिया के और इन्वेस्टमेंट भी नेपाल की तरफ बढ़ेंगे। अब नेपाल को इससे फायदा क्या है, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, जिसके चलते नेपाल के पास ऑप्शन थोड़े कम रह जाते हैं। लेकिन जब दुनिया का ध्यान नेपाल आकर्षित कर चुका है, जिसके चलते बहुत सी कंट्री से इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी अब आने लगे हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्लान से कहीं न कहीं नेपाल की रूपरेखा जल्दी से बदल सकती है और साथ ही साथ रोजगार के भी कई अवसर मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी देश का इन्वेस्टमेंट एक देश में हो जाता है तो उससे कहीं न कहीं उस देश की दोस्ती में भी काफी ज्यादा नजदीकियां भी आ जाती हैं, जिसके चलते और सौदे और मसौदे भी हो सकते हैं, फिर वो आर्मी से रिलेटेड हो या फिर हथियार से रिलेटेड। तो आगे चलकर नेपाल रूस से कई हथियारों पर भी चर्चा कर सकता है, क्योंकि हथियारों के क्षेत्र में रूस काफी ज्यादा आगे है। साथ ही साथ नेपाल में रशिया के इस प्रपोजल से कहीं न कहीं चाइनीज और इंडियन कंपनीज को मिर्ची लगी है, क्योंकि नेपाल का पड़ोसी देश चीन और भारत एक्सपेक्ट ये करते हैं कि नेपाल उन्हीं से अपने प्रोजेक्ट्स करवाएगा ज्यादातर। लेकिन रशिया का ये इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं नेपाल के लिए अच्छा है और चीन और भारत को परेशान करने वाला है, क्योंकि इसमें उनको आर्थिक तौर पर अपना नुकसान दिखता है। तो ऐसी डील नेपाल के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि रशिया और नेपाल की फ्रेंडशिप काफी अच्छी रही है, लेकिन इस पे कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अब हाल की जो खबर है वो नेपाल के लिए काफी अच्छी है और नेपाल के लोगों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इससे नेपाल के डेवलपमेंट में थोड़ी तेजी तो जरूर आएगी। तो आपको रशिया और नेपाल की फ्रेंडशिप और ये प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए रशिया नेपाल फ्रेंडशिप। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपकी राय क्या है। आपको क्या लगता है कि रशियन इन्वेस्टमेंट नेपाल में सही है या नहीं। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करके पहुंचाइए और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। NI न्यूज।